नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी ना बहुत अजीब सी होती है। कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं और वो दिल के बहुत अजीज हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने पास रुक ही नहीं पाते और न जाने कहाँ खो जाते हैं। फिर दिल कहता है कि आखिर इन्हें मिलना ही था तो फिर बिछड़े क्यों, और बिछड़ना ही था तो फिर मिले क्यों, क्योंकि वो पूरा जीवन आपको तन्हा कर जाते हैं और आप तड़पते रहते हो। तो इसी बात को लेकर कुछ भाव मेरे जागृत हुए जो मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको भी अच्छे लगेंगे और बहुत ध्यान से आप इनको सुनोगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। कुछ यूँ जुदा हुए जैसे मिले ही ना हो, कुछ यूँ जुदा हुए जैसे मिले ही ना हो, टूट कर गिर गए पत्ते जैसे पेड़ पर कभी लगे ही ना हो, जैसे पेड़ पर कभी लगे ही ना हो। क्यों क्यों शुरू होती है ऐसी दास्तां जिसमें गम और आंसू के सिवा कुछ ना हो। क्यों शुरू होती है ऐसी दास्तां जिसमें गम और आंसू के सिवा कुछ ना हो। हम तड़पते रह गए, हम तड़पते रह गए, गम के आंसू भी पी गए, वो चल दिए चिराग बुझाकर जैसे आए ही ना हो, जैसे आए ही ना हो। क्यों आखिर क्यों जुदा हुए जैसे कभी मिले ही ना हो, टूट कर गिर गए पत्ते जैसे कभी पेड़ पर लगे ही ना हो। तो ऐसा ही होता है दोस्तों। और फिर आप तन्हा रोते रहते हो, चिल्लाते रहते हो और वो शख्स अपना कहीं और खुश रहता है, लेकिन आप चूँकि आप दिल से जुड़े थे, आप अपनी भावना सारी जोड़ दिए थे, इसलिए आप परेशान रहते हो। तो इसलिए कभी भी किसी से इतना मत जुड़ो कि उसके बिछड़ने के बाद आप चैन से जी ही ना सको। तो इसीलिए उतना ही जुड़ना चाहिए जितना बिछड़ने के बाद हमें परेशान ना हो सके, और वो भी खुश रह सके और हम भी खुश रह सकें। तो इसलिए खुद को पूरा का पूरा समर्पित मत करो, कुछ थोड़ा सा अपने लिए भी बचा कर रखना चाहिए। तो चलिए अगली दो पंक्ति में लेता हूँ। ऐ मेरे खुदा ना दे ये ज़िंदगी मुझे, ऐ मेरे खुदा ना दे ये ज़िंदगी मुझे, जिसमें हो हर कोई पर वो ना हो, पर वो ना हो। अगली दो पंक्तियां हैं। फिर मिलेंगे शायद किसी जन्म में, फिर मिलेंगे शायद किसी जन्म में, लगता है इस जन्म तो मुलाकात ही ना हो, लगता है इस जन्म तो मुलाकात ही ना हो। कुछ यूँ जुदा हुए जैसे मिले ही ना हो, जैसे मिले ही ना हो, जैसे मिले ही ना हो। तो यही दोस्तों फिर आपके पास गम रह जाता है, सिर्फ दिन भर की जो है खुद से शिकायतें रह जाती हैं। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाओ कि शिकायत करने का मौका ना मिले और ना ही खुद से परेशान होने का मौका मिले। तो चलिए इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ और अगली मुलाकात के लिए फिर एक नई आपके लिए कुछ दिल से निकली हुई पंक्तियाँ लेकर आता हूँ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना और बताना कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करना और कमेंट और शेयर भी करना और